और आप ये देखो सर कि औरतों की हम अगर भूमिका की भी बात करें अपने समाज में, तो हम बुग्गी भी जोड़ रही हैं, हम खेत में भी जा रही है, सारे बल के कार्य हम कर रही हैं, है ना। और कहीं पे अगर सरपंची आ रही है किसी महिला के हिस्से, तो उनके पति का नाम है। आप देखो सर, आपने कितनी सरपंच देखी होंगी जो चौक चौराहे में जाती होंगी, गाँव की पंचायत में जाके बैठती होंगी बिना घूंघट के, और वो भी हाँ नहीं जाती ना। हाँ वो क्योंकि देखो डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्या कहा था, कि मैंने संविधान तो हमने तैयार कर दिया, क्योंकि संविधान लेकिन बहुत आगे है, देश अभी बहुत पीछे है। तो ये संविधान धरा का धरा रह जाएगा जब तक जमीनी स्तर पे काम नहीं होगा। तो अब गांव में तो वही पेट्रियार्की है, कहने को संविधान उस औरत को भी वो सब अधिकार दे रहे है ना। फिर आपने रिजर्वेशन करके कुछ रिजर्व सीट्स कर दी औरतों के लिए, लेकिन वो समाज अगर बदल नहीं रहा, तो ये तो पूरे इंडिया में कॉमन बात है कि सरपंच पति है ना, प्रधान पति की वो औरत अपना घर में ही है और वो बस आदमी ही सरपंच बना हुआ है। तो ऐसा क्या लगता है सर, बतौर पुरुष भी आप इसे क्या कारण मानते हैं कि मान लो कि वो महिला अगर समाज में जा रही है, वो कुछ बोल रही है, लोगों की नजर ऐसी है या दूसरे व्यक्ति डर जाते हैं कि नहीं इनको भी उसी तरह से ऐसे? कारण देखो, चाहे जातिवाद की बात हो, चाहे इस चीज की बात हो, ये ऊंच नीच ये क्यों है और ये क्यों बरकरार रही। अब सोचने की बात है कि जो जाति जो काम कर रही थी, चाहे वो शूद्र हो या दलित हो, वो सब काम कर रहे हैं, वो सहन भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि आपने स्क्रिप्चर्स में डाल दिया कि भाई तुमने ना कुछ पिछले जन्म में पाप किए होंगे, ये तुम्हारे कर्म हैं और तुम उसी की वजह से भोग रहे हो। तुम अच्छे कर्म करो तो तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे या क्षत्रिय या वैश्य बन जाओगे। तो इस तरीके से जो उनका शोषण हो रहा है, उसका आपने एक वैलिडेशन दे दिया अपने स्क्रिप्चर्स में। तो उसी की वजह से फिर ये चलता रहा।